तो आगे देखते हैं उसको और कौन मिलता है। आगे इसके अंदर लिखा हुआ है कि अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल, वहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ था एक पोल को पकड़े हुए, यानी कि उसके हाथ में एक पोल था जिसको पकड़ कर वो आदमी खड़ा हुआ था। विद येलो रेड ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट, और उससे बहुत सारे गुब्बारे बंधे हुए थे जो कि पीले थे, लाल, हरे, पर्पल, बैंगनी कलर के बहुत सारे गुब्बारे उसके पोल पर बंधे हुए थे। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे, बच्चा खींचा चला आया, बहुत ही आसानी से खींचा चला आया क्योंकि हर बच्चे को गुब्बारे पसंद है। बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स, यानी कि उन अलग अलग गुब्बारों के जो चमकदार जो रंग थे उनके कारण जो इंद्रधनुषीय जो चमकदार जो उसके चमक बन रही थी उसकी तरफ से वह बच्चा खींचा चला आ रहा था, यानी कि उस बच्चे को गुब्बारे पसंद आ गए थे। ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर टू पोजेस दैम, वह उनको पाने की लालसा से पूरी तरीके से भर गया था, वह उनको पाना चाहता था। बट किंतु ही वेल न्यू, वो अच्छे से जानता था, हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बैलून्स, यानी कि वह अच्छे से जानता था कि उसके माता पिता उसको कोई गुब्बारा खरीद कर नहीं देंगे, क्योंकि बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वे कहेंगे कि ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले, कि वो कहेंगे कि अब वो बड़ा हो गया है और उनको गुब्बारे के साथ नहीं खेलना चाहिए, सच टॉयज और ऐसे खिलौने के साथ नहीं खेलना चाहिए। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, और वो आगे बढ़ गया। तो आगे देखते हैं इस चैप्टर के अंदर आगे और क्या होता है। आगे उस बच्चे को मिलता है सपेरा, तो इसके अंदर लिखा है कि आ स्नेक चार्मर स्टोर्ड, आगे वहाँ पर एक सपेरा खड़ा हुआ था। प्लेइंग अ फ्लूट, जो कि अपनी बीन या बांसुरी बजा रहा था। टू ए स्नेक, एक सांप के लिए। विच कोइल्ड इटसेल्फ, जो कि कुंडली मारकर बैठा हुआ था, यानी बास्केट, बास्केट के अंदर जो कि कुंडली मार करके बैठा हुआ था। इट्स हेड रेज्ड, और उसका जो सिर था यानी कि जो उसका फन था वो उठा हुआ था। इन ए ग्रेसफुल बैंड, एक बहुत ही आकर्षक मुद्रा में झुका हुआ वो उसका जो सिर है वो उठा हुआ था और आगे से झुका हुआ था। लाइक एन नेक ऑफ ए स्वान, एक हंस की गर्दन की तरह उसका जो सिर है इस तरीके से मुड़ा हुआ था, और उसको देख करके जो सपेरा था वो अपनी बीन या बांसुरी बजा रहा था। वाइल द म्यूजिक स्टॉल इन इट्स इनविजिबल ईयर, हालांकि जो संगीत था वो उसके अदृश्य कानों में इस तरह से जा रहा था। लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल, लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल, कि जैसे कि एक पानी का जो झरना है, पानी का जो प्रपात है वो धीरे धीरे उसके कानों में जा रहा हो, वह संगीत जो बजा रहा था सपेरा उस सांप के कानों में इस तरह से जा रहा हो कि जैसे कि एक अदृश्य पानी का प्रपात यानी कि पानी का झरना उसके कानों में जा रहा है। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर, जो बच्चा है वो सपेरे के पास गया। बट नोविंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरगटन, वह अपने माता पिता को जानता है। हैड फॉरबिडन हिम, जिन्होंने उसको मना किया हुआ था। टू हियर सच कोर्स म्यूजिक, जो इस प्रकार के जो भड़काऊ टाइप के जो संगीत होते हैं उसको ना सुनने के लिए उसको मना किया हुआ था, वो अपने माता पिता को जानता था। एज अ स्नैक चार्मर प्लेड, जो कि वह सपेरा वहाँ पर खड़े होकर उसको बजा रहा था। ही प्रोसीडेड फर्दर, फिर वो आगे बढ़ गया। आगे इसके अंदर लिखा है कि देयर वाज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, वहाँ पर एक झूला था जो कि बहुत अच्छे तरीके से घूम रहा था। वुमन एंड चिल्ड्रन, वहाँ पर आदमी, औरतें और बच्चे। कैरिड अवे इन वर्ल्डिंग मोशन, और उसके घुमावदार गति के साथ वे भी घूम रहे थे। श्रिक्ड एंड क्राइड, वो चिल्ला रहे थे, शोर मचा रहे थे। विद डिजी लाफ्टर, और वो जोर जोर से बहुत ही भद्दे तरीके से हंस भी रहे थे। द चाइल्ड वॉच देम, बच्चे ने उनको देखा। इंटेंटली, और अपने मन में ये इच्छा रखते हुए। एंड देन ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट, और उन सबको देख करके अपने मन में बहुत बड़ी रिक्वेस्ट, बहुत बड़ी प्रार्थना अपने माता पिता के सामने रखने की कोशिश की। आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, कि मैं भी झूले में झूलना चाहता हूँ प्लीज़। उसने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की कि मैं भी झूले में झूलना चाहता हूँ माता पिता। देयर वॉज नो रिप्लाई, और जब उसने यह रिक्वेस्ट अपने माता पिता से की कि वह झूले में झूलना चाहता है तो इस बार वहाँ पर कोई जवाब नहीं था, वहाँ पर कोई आंसर उसको नहीं मिला। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वह मुड़ा अपने माता पिता को देखने के लिए, वह पीछे मुड़ा। दे वर नॉट देयर वे, वहाँ नहीं थे। अहेड ऑफ हिम, वह उसके पीछे वहाँ पर नहीं थे। ही टर्न टू लुक ऑन ईदर साइड, और वह दूसरी तरफ मुड़ा उनको देखने के लिए। दे वर नॉट देयर वे, वहाँ भी नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, उसने पीछे देखा। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, वहाँ पर उनका कोई भी नामो निशान नहीं थे, यानी कि वहाँ पर उसके माता पिता उसके साथ नहीं थे। अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट, उसके सूखे गले में एक बहुत बड़ी, अचानक एक बहुत ही गहरी चीख उभर कर आई, वह चिल्लाया।
एंड विद ए सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, यह देख करके उसके बॉडी को झटका लगा कि उसके माता पिता कहाँ चले गए। यह देख करके वो सूखे गले से बहुत ही जोर से चिल्लाया, माता पिता। ही रन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, जहाँ पर वो खड़ा था वहाँ से वो दौड़ा। क्राइंग इन रियल फेयर, और सचमुच के डर में वह चिल्ला रहा था। चिल्लाते हुए उसने कहा, मदर फादर, मदर फादर, माता पिता, माता पिता। टीयर रोल्ड डाउन फ्रॉम हिज आइज, टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज, उसकी आंखों से बड़े बड़े आंसू बह रहे थे। हॉट एंड फियर, जो कि बड़े भयानक, बहुत ही गर्म थे। हिज फ्लश्ड फेस वॉज कन्वल्स्ड विद फियर, उसका जो चमकता जो चेहरा था, जब वो अपने माता पिता के साथ था तो बड़ा खुश था। उसके चेहरे पर चमक थी, वो सडनली मायूसी में बदल गई विद फियर, और एक डर उसके मुंह पर छा गया। पैनिक स्ट्राइकन, और उसको बहुत ज़्यादा चिंता हो गई, वह घबराने लगा। ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, वह एक दिशा में सबसे पहले दौड़ा। देन टू अदर, फिर वो दूसरी दिशा में दौड़ा। हाइदर आइदर, वह इधर उधर दौड़ा। इन ऑल डायरेक्शन, वो चारों दिशाओं में दौड़ा, सभी दिशाओं में वो दौड़ा। नोइंग नो वेयर टू गो, और उसको पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ जाए। मदर फादर ही वो चिल्ला रहा था। ही वेल्ड, वह चिल्ला रहा था, बड़े दुख से वह चिल्ला रहा था कि मदर फादर, मदर फादर। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड, जो उसके सिर पर जो पीले रंग की जो पगड़ी बंधी हुई थी वो खुल करके नीचे गिर गई। एंड हिज क्लॉथ बिकेम मडी, और उसके जो कपड़े थे वो गंदे हो गए। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन रेज ऑफ रनिंग, यानी कि उसको यह सब स्थिति देख करके बहुत गुस्सा भी आ रहा था। और वो जब दौड़ गया था, थोड़ा दौड़ने के बाद जब वो रुका, फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए जब वो रुका, ही स्टूड डिफीटेड, और वो थक कर हार कर एक जगह खड़ा हो गया। His cry suppressed into sob, जो उसकी जो चिल्लाहट थी, जो कि वो चिल्ला रहा था, वो सिसकियों में बदल गई। जो सॉब्स होते हैं वो सिसकियाँ होती है कि जब वो बहुत ज़्यादा रो रहा था तो वो सुबक भी रहा था, उसकी सिसकियाँ उसके मुंह से निकल रही थी। एट ए लिटिल डिस्टेंस, थोड़ी दूरी पर, ऑन अ ग्रीन ग्रास, हरी घास पर, ही कुड सी, वह देख पा रहा था, थ्रू हिज फिल्मी आइज, थ्रू हिज फिल्मी आइज, वे रो रो करके उसकी आंखें धुंधली हो गई थी, तो अपनी धुंधली आंखों से वो देख पा रहा था। मैन एंड वुमेन टॉकिंग, वहाँ पर कुछ लोग और औरतें, आदमी और औरतें कुछ बातें कर रहे थे। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली अमंग द पैच ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ, वहाँ पर वो उनके अंदर एक ब्राइट येलो कलर का एक जो कपड़े हैं उनको ढूंढने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसके माता पिता ने येलो कलर के कपड़े पहने हुए थे। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर, लेकिन वहाँ पर उसके पिता का कोई नामो निशान नहीं था, वहाँ पर उसके पिता नहीं थे। एंड, और मदर अमंग दीज पीपल, और ना ही उनकी माँ उन लोगों के बीच में थी। हु सीम्ड टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर अ सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, जो कि वहाँ पर बैठ करके बड़े हंस रहे थे और बातें कर रहे थे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, जो कि वहाँ पर लगता था कि वो सिर्फ बैठने के लिए था, वहाँ पर वो सिर्फ बातें करने के लिए और हंसने के लिए ही बैठे थे। आगे इसके अंदर लिखा है कि ही रेन क्विकली अगेन, वह तेजी से फिर से दौड़ा। दिस टाइम टू ए श्राइन, इस बार वो मंदिर की तरफ दौड़ा। टू विच पीपल सीम्ड टू बी क्राउडिंग, जहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हेयर वॉज कंजेस्टेड विद मैन, वहाँ पर चप्पे चप्पे पर, इंच बाय इंच बहुत सारे लोग खड़े थे, जहाँ पर बिल्कुल भी जगह नहीं थी। बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग, लेकिन वह लोगों के पैरों के बीच में से होता हुआ आगे जा रहा था। हिज लिटिल सॉब लिंजरिंग, मदर फादर, वहाँ पे वह सिसकियाँ लेता हुआ मदर फादर ही चिल्ला रहा था। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, टेम्पल के जो प्रवेश था उसके समीप हो जाकर के मदर फादर चिल्ला रहा था। हावेवर, हालांकि द क्राउड बिकेम वेरी थिक, हालांकि वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा थी। मैन जोसल ईच अदर, जो लोग थे वो एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे। हैवी मैन, बहुत ही भारी भरकम वहाँ पर जो आदमी थे। विद फ्लैशिंग, बहुत ही तगड़े लंबे चौड़े आदमी वहाँ पर खड़े थे। मर्डरस आइज, जिनकी आंखें ऐसी थी कि वो कोई कातिल हो, बहुत ही भयानक आदमी वहाँ पर खड़े हुए थे। एंड हैफ्टी शोल्डर्स, और उनके लंबे चौड़े कंधे थे। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल्ड टू थर्स्ट अ वे बिटवीन देयर फीट, जो छोटा बच्चा था वह बहुत ही संघर्ष कर रहा था उनके पैरों के बीच में से अपना रास्ता बनाते हुए और आगे बढ़ने के लिए। बट, लेकिन
बट नॉक्ड टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मोमेंट, लेकिन जो उसका ब्रूटल मोमेंट था, जो कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़, जो खचाखच भीड़ थी, उससे उसको ठोकर लग गई और वो नीचे गिर गया। ही माइट हैव बीन ट्रम्पल्ड अंडर फुट, और ऐसा लग रहा था कि वो किसी के पैरों के नीचे आ जाएगा, वो किसी के पैरों के नीचे आ सकता था। हैड ही नॉट स्ट्राइक एट द हाइएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, अगर वो अपने आवाज़ में पूरी तरीके से नहीं चिल्लाता तो वो उनके पैरों के नीचे आ जाता। वो पूरी तरीके से चिल्लाया, मदर फादर, माता पिता। अ मैन इन द स्ट्रगलिंग क्राउड, उस भीड़ में एक आदमी ने उसकी आवाज़ सुनी। हर्ड हिज क्राई, जो कि वो चिल्लाया। एंड स्टॉपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी, और वो बहुत ही मुश्किल से नीचे झुका। एंड लिफ्टेड हिम, और उसको उठा लिया। इन हिज आर्म, अपनी गोद में उसको उठा लिया। आगे इसके अंदर लिखा है कि हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, और उसने बच्चे से पूछा कि बेटा तुम यहाँ कैसे आए। हुज बेबी आर यू, तुम किसके बेटे हो। द मैन आस्क्ड, ही स्टीयरिंग क्लियरली ऑफ द मास। द मैन आस्क्ड, उस आदमी ने पूछा, एज ए स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, जब वो वहाँ से भीड़ से उसको लेकर के बाहर आया। यहाँ पर द मास होता है बहुत ज़्यादा जो भीड़ है। एंड ही स्टीयर्ड क्लियर होता है वहाँ से वो बच बचाता। उस बच्चे को लेकर के जब बाहर आया तो उसने तब उस बच्चे से पूछा कि बेटा तुम यहाँ कैसे आए और तुम किसके बेटे हो। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर, इस बार बच्चा पहले से कहीं ज़्यादा रोया। एंड नाउ ओनली क्राइड, और वो बहुत ही ज़्यादा रोया, सिर्फ वो रोया ही। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। वो सिर्फ ये कहने लगा कि मुझे मेरे सिर्फ माता पिता चाहिए। आगे इसके अंदर लिखा है कि द मैन ट्राइड टू सोध हिम, कि आदमी ने उसको खुश करने की कोशिश की। बाय टेकिंग हिम, उसको ले जा करके टू द राउंड अबाउट, झूले के पास। यानी कि जो वह व्यक्ति है, जो वो बच्चा रो रहा था, उसको खुश करने की कोशिश कर रहा था, तो उसको लेकर के झूले के पास गया। विल यू हैव ए राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम घोड़े की सवारी करोगे। ही जेंटली आस्क्ड, उसने बड़े प्यार से उससे पूछा। एज ही अप्रोच्ड द रिंग, एज ही अप्रोच द रिंग, जब वो झूले के पास पहुंचा तो उसने बच्चे से बड़े प्यार से पूछा कि क्या तुम घोड़ों की सवारी करोगे। द चाइल्ड थ्रोट टोर इंटू 1000 श्रिल एंड सॉब्स, द चाइल्ड थ्रोट टोर, कि जो बच्चे का गला था वो फट गया था। इंटू 1000 श्रिल एंड सॉब्स, बहुत ज़्यादा चिल्लाते हुए, बहुत ज़्यादा रोते हुए उस बच्चे का गला फट गया था। एंड ही ओनली शॉर्टेड, वो सिर्फ एक ही बात चिल्ला रहा था। आई वॉन्ट माई मदर, मुझे मेरी माँ चाहिए। आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे पिता चाहिए। बाकी उसको कुछ नहीं चाहिए। आगे इसके अंदर लिखा है द मैन हेडेड टूवर्ड्स द प्लेस, इस बार आदमी उसको लेकर के उस जगह पर पहुंचा। वेयर, जहां पर द स्नेक चार्मर स्टिल प्लेड, जहां पर वो सपेरा अभी भी अपनी बीन या बांसुरी बजा रहा था। ऑन द फ्लूट टू द स्वेइंग कोबरा, यानी कि अपने जो उसका सांप था उसके लिए वो अभी भी बांसुरी बजा रहा था। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक, इस प्यारे संगीत को सुनो प्यारे बच्चे। वह आदमी उस बच्चे को खुश करने के लिए उसको कहता है कि इस प्यारे संगीत को सुनो। ही प्लीडेड, उसने उससे आग्रह किया। बट, लेकिन द चाइल्ड शट हिज ईयर्स, लेकिन बच्चे ने अपने कानों को बंद कर लिया। विद हिज फिंगर्स, यानी कि उसने अपने कानों में उंगली डाल करके अपने कानों को बंद कर लिया। एंड साउटेड हिज डबल पिच स्ट्रेल, और इस बार वो बहुत ही जोर से चिल्लाया। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बैलून, जो वो आदमी था इस बार उसको गुब्बारे के पास लेकर के गया। थिंकिंग, यह सोचते हुए, द ब्राइट कलर ऑफ द बैलून, यानी कि जो गुब्बारे के जो चमकते जो रंग है वुड डिस्ट्रैक्ट चाइल्ड्स अटेंशन, यानी कि उसको लगता था कि इस गुब्बारे के जो रंग बिरंगे जो रंग है वो उस बच्चे के मन को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर देंगे, उसके मन को भटका देंगे, जिससे कि वो रोएगा नहीं। एंड क्वेटन हिम, और उसको वो खुश करना चाहता था। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बैलून, क्या तुम्हें इंद्रधनुषीय रंग का गुब्बारा पसंद है। ही परसुएसिवली आस्क्ड, उसने उसको खुश करते हुए पूछा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून, इस बार बच्चे ने उन उड़ते हुए गुब्बारों की तरफ से अपनी आंखें घुमा ली। एंड जस्ट सॉफ्ट, और सिर्फ वो सुबकता हुआ बोला। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे सिर्फ मेरे पिता चाहिए, मुझे सिर्फ मेरी माँ चाहिए। आगे इसके अंदर लिखा है द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, लेकिन जो आदमी था वो फिर भी उसको खुश करने में लगा रहा, उस बच्चे को खुश करना चाहता था। बोर हिम टू द गेट, यानी कि उसको ओपने से बचाने के लिए। वेयर द फ्लावर सेलर सेट, वहाँ पर
गेट के पास वह उस फूल बेचने वाले के पास उसको लेकर के गया और कहा, लुक देखो, कैन यू स्मेल दोस नाइस फ्लावर्स, क्या तुम इन सुगंधित फूलों की महक को सूंघ सकते हो बेटा? वुड यू लाइक अ गार्लैंड, क्या तुम्हें कोई माला पसंद है, क्या तुम एक माला लोगे? टू पुट राउंड योर नेक, अपने गले में डालने के लिए। यानी कि उसने, उस आदमी ने उस बच्चे को पूरी कोशिश की खुश करने की, जिससे कि उसका ध्यान बढ़ जाए और वो अपने माता पिता को ज़्यादा याद ना करे और ज़्यादा रोए ना। आगे इसके अंदर लिखा है, द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे, उसने अपनी नाक को बहुत ही दूर कर लिया, फ्रॉम द बास्केट, उस बास्केट से जहाँ पर वो फूल रखे हुए थे, एंड रिट्रेटेड हिज सॉब्स, और वो उसने सबकते हुए कहा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। आगे इसके अंदर लिखा है कि थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकंसोलेट चार्ज, यानी कि यह सोच करके कि बच्चा खुश हो जाएगा, बाय गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, यानी कि मिठाइयों के तोहफे से, इस बार वो उसको मिठाई की दुकान पर लेकर के गया। द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, वह उसको मिठाई की दुकान के काउंटर पर लेकर के गया। वट स्वीट वुड यू लाइक चाइल्ड, बच्चे तुम्हें कौन सी मिठाई चाहिए? इस बार उसने उस बच्चे को खुश करने के लिए मिठाई खरीदना चाहिए। ही आस्क्ड, उसने उससे पूछा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप, बच्चे ने अपना चेहरा घुमा लिया, फ्रॉम द स्वीट शॉप, मिठाई की दुकान की तरफ से उसने अपना चेहरा ही घुमा लिया। ओनली सॉफ्ट, और वो सिर्फ सुबकता वो बोला, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे सिर्फ मेरी माँ चाहिए और मुझे सिर्फ मेरे पिता चाहिए और मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। कहानी मुकुल राज आनंद के द्वारा लिखी गई है। तो इस कहानी के अंदर हमने देखा, सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस चैप्टर के अंदर हमने देखा कि एक बच्चा मेले में अपने माता पिता के साथ जाता है, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को देखता है, उसकी लालसा होती है कि वहाँ पर वो मिठाई खरीदे, फूल खरीदे, खिलौने खरीदे और बर्फ़ी खाए, झूले में झूले, लेकिन वो ये भी जानता था कि उसके माता पिता उसको वो खरीद कर नहीं देने वाले, और इस चाह में वो पीछे रह जाता है और वो खो जाता है। लेकिन फिर भी किसी अजनबी के हाथों से वो कुछ भी नहीं लेना चाहता और वो उन सारी चीज़ों को लेने से मना कर देता है, क्योंकि उसको सिर्फ उसके माता पिता चाहिए। व्हाट अ इंटरेस्टिंग स्टोरी, ये बहुत ही मज़ेदार कहानी है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। आई होप दैट आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी और आपने एक एक सेंटेंस को बड़े ध्यान से सुना होगा और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने की कोशिश की होगी। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। दिस इज ऑल फॉर नाउ फॉर टुडेज क्लास। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में विद ए न्यू टॉपिक, विद ए न्यू चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।